वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। तो आपको बताती चलूँ, हमारा दूसरा इतवार का संडे का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम एन अस्करी साहब। और इनका सबसे पहले हम ख़ानदानी तारुफ देखेंगे और उसके बाद इनको मैं वेलकम करूँगी अपने शो पर। तो चलते देखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद एन अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीह उल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफर याब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, हमायूदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। आपने ख़ानदानी तारुफ देख लिया, तो आज आपको मैं बताती चलूँ अपने टॉपिक के बारे में भी। पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अगर आप प्रोफेसर साहब से कोई मशवरा करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा लाइव शो है। और इसी के साथ आज जो हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ है। डायबिटिक पेशेंट जो हैं, जिनको अभी हालिया हुई है या काफ़ी पुरानी है शुगर, और उसकी वजह से उनको कोई मसाइल हैं या उसका इलाज चाहते हैं या उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो भी प्रोफेसर साहब को लाइव शो में लाइव कॉल कर सकते हैं। और प्रोफेसर साहब को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? का तो अल्लाह की रहमत है, करम है। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो जो शुगर एक मर्ज है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो इतने अपने आप को वीक महसूस करने लग जाते हैं, इतने मतलब उनको सुस्ती आती है, इतना मतलब अलकसी होती है उनको काम करने में। अगर आप कोई काम कहते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे पहाड़ जाके उठाना है। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है? अच्छा, बुनियादी चीज़ ये है कि शुगर होती भी ऐसे ही लोगों को है अच्छा। कि जो आलकसी करते हैं, हाँ। मेहनत से करते हैं, हाँ। वर्जिश नहीं करते, बिल्कुल। सैर नहीं करते, हम्म। अपने अंदर हरकत व अमल जो है वो उनके अंदर ज़्यादा नहीं होती, हाँ, एक्टिव नहीं होते तहरीक साथ। नहीं होती, जी। एक्टिव नहीं होते। यानी खाया पिया, और सो गए। सो गए या बैठे हुए हैं और बार बार कुछ ना कुछ खाते चले जा रहे हैं ठीक है। और उनको कंज्यूम नहीं कर रहे। ठीक है। हजम करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप खाते हैं उसी कदर आप उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप अपने आप को मुशक्क़त में लाए, ठीक है। तब ये शुगर कभी भी नहीं होगी। ठीक है। और शुगर होने के बाद तो फिर दोबारा उनके अंदर वही कैफियत पैदा हो और ज़्यादा हो जाती है कि उनके अंदर आलकसी और बिल्कुल सुस्ती, बसियार खोरी, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा बैठना। हालांकि शुगर से मतलब
मतलब अगर वो 12 घंटे बैठते थे तो 2 घंटे और बढ़ गए। हाँ हाँ, मतलब वो क्योंकि बिल्कुल ऐसे लोगों को होती है जो एक्टिव लोग नहीं बिल्कुल। होते। लोग जो शुगर से जंग करना चाहते हैं, शुगर से नंबर आजमा होना चाहते हैं, उनको देखिए, हर मर्ज जो है वो आपके लिए चैलेंज होता है। ठीक है। और शुगर जो है कोई ऐसा मर्ज नहीं है। शुगर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, निज़ाम हज़म की खराबियां हैं, ठीक है। जिसकी सज़ा यानी जिग आपको शुगर की सूरत में मिलती है। ठीक है। जिगर की खराबी होती है, मैदा खराब होता है, कब्ज़ रहती है। और इसी तरीके से आप मुर्गन ग़िज़ाएँ, चीनी, चिकनाई और ऐसी बेकरी की अशिया इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, बाज़ारी खानों का ज़्यादा खाना, और इसके साथ साथ जो है दूसरी बातें ये हैं कि लोग जो कम नहाते हैं, सफाई का ख्याल नहीं सफाई का रखते। ख्याल नहीं रखते। अच्छा। अक्सर मैंने देखा है कि शुगर उन लोगों को भी हुई जो दांत नहीं साफ करते हाँ, रात को। गंदगी से। एग्जैक्टली देखिए, 5 वक्त आपको हमारे मज़हब में जब आप वज़ू करते हैं तो 5 वक्त जो है वो आप मसवाक भी करते हैं, 5 वक्त कुल्ली करते हैं, पूरे जिस्म को हाथ पैर मुंह धोते हैं, पूरे नाखून तराशना, और सारी कैफियत है कि जुमे की नमाज से कबल जो है वो आपको क्या क्या लवाजमात करनी है। तो ये नाज़रीन, ये बात ये है कि अगर इन चीज़ों को, लवाजमात को, जुमे की ख़ास तौर पे कि नाखून तराशने हैं, बाल तराशने हैं, और दीगर तमाम जो उसके तौर तरीक़े हैं नमाज के, उन पर पूरा अमल करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए बहुत सारे इमराज से आपको ना सिर्फ निजात मिल जाएगी, बल्कि यकीन और ईमान की कैफियत और मजबूत तर होती चली जाएगी। आप ये देखें कि अब हम जो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बता देते हैं वैसे जिससे सर 3 आप। मिनट हो गए आपके। जी। आपको पता है कि आप सिर्फ 3 मिनट टॉपिक पे बात कर सकते हैं और उसके बाद कॉलर जो है वो आपका वेट करते हैं। अब ये मैं आपको बता रही जी हूँ हाँ, कि कॉलर बिल्कुल अभी भी वेट कर रहा है आपका। बिल्कुल कीजिए, कॉल ले लीजिए और लूँ ना? मैं साथ साथ ठीक है जी, चलता अस्सलाम रहूँगा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे मुखातिब हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ जी रही। मैं आरिफ अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहेंगे? ये जरा प्रोफेसर साहब से सवाल करना है, बजट टीडीएस किस्म के सवालात हैं एक दो, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल जी, कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जनाब ये मैं कह रहा था कि तकरीबन 15-20 दिन पहले मैंने टेस्ट कराया था शुगर का। जी। तो उसकी जो फिगर थी वो रैंडम पे 131 आई थी। ठीक। तो जो कि करीब तरीन है प्री डायबिटिक के। जी। लेकिन मैं ये अच्छा, एक ये चीज तो ये हुई, दूसरी चीज ये हुई कि जब मैं ये नाश्ते से पहले की शुगर लेता हूँ तो वो और उसके बाद जब नाश्ता करके 2 घंटे के बाद लेता हूँ तो उसके मुकाबले में बहुत कम हो जाती है। वो बहुत कम समझ आती है, नॉर्मल रेंज में 114 115 तक आ जाती है। और उससे पहले जब नाश्ते से पहले बात मरतबा 125 128 इस तरह रहती है। जी। जी। नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद बजाय बढ़ने के वो घट जाती है। एक तो यह बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है। दूसरी बात यह है कि ये जो है कभी कभी 40 भी हो जाती है। तो ये अभी मैंने एवरेज शुगर तो 1 साल पहले कराई थी, वो तो सही आ रही थी। अब एवरेज शुगर मैंने नहीं कराई है, तो आपका इस सिलसिले में क्या मशवरा होगा? क्या ठीक है, डायबिटिक है या नहीं है? ठीक है बेटा, आप टीवी डॉक्टर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बताता हूँ, टीवी। आपकी बात मैं समझ गया। जी। अच्छा, इन्होंने यही कहा कि 131 जो है वो हाँ, मेरी फास्टिंग में है, मैं और फास्टिंग। रैंडम जो है वो 144 के करीब है। ठीक है। तो ये कोई अलामत नहीं है। रात को आप जो गज़ा खाते हैं अक्सर नहीं, वो लोगों कह को। रहे हैं कि जैसे नाश्ते से पहले हाँ। मेरी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी 120-125, पर जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ तो उसके 2 घंटे बाद तो बढ़नी चाहिए पर उससे कम हो जी जाती हाँ, है। ये जी हाँ, क्या वजह है? मैं यही हाँ। इसी बात को समझ गया हूँ। सवाल उनका यही है कि 121 है या 131 है, जी। मुझे ऐसे समझ में आया है। लेकिन 131 भी शुगर जो है वो कोई वो नहीं है, परेशान कोई मरहला नहीं होता। बाज़ लोगों को फास्टिंग में शुगर ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन जब नाश्ता कर देते हैं तो उस बैलेंस वक्त हो जाता उनका शुगर लेवल कम हो जाता है। इसलिए कि चलना फिरना, उनका हरकत अमल जो है वो उसको शुगर लेवल नॉर्मल करते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको शुगर नहीं है, और आप अपने अमूर ज़िंदगी को बेहतर रखें इंशाल्लाह। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे आपको परेशान होना पड़े। है। ठीक है, हाँ। ठीक है जी।
सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा टॉपिक का थोड़ा सा कर लेते हैं बात, जब तक कॉल नहीं आती। जैसे कॉल आएगी तो फिर मैं जी आपको अच्छा। बता दूंगी। अच्छा, इसमें जो है कुछ मामलात ऐसे हैं, जी मसलन कोई डॉक्टर अगर कहता है किसी शुगर के मरीज को कि आप ये दवा सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करें, जी तो आप समझ लीजिए कि उसका बस एंड है। यानी वो अपनी नॉलेज के हवाले से डॉक्टर जो है उसको पास वो आखिरी वो दवा है, चाहे वो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा हो या टेबलेट्स की सूरत में इस्तेमाल ठीक है, कर रहा हो। ठीक है, ठीक। या वो ये कहता है कि जी मेरे पास इसी शुगर का इलाज, इसके अलावा अब दुनिया में शुगर का इलाज नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि शुगर का इलाज उसके पास नहीं है। एलोपैथिक में मैं खुद एमडी डॉक्टर रहा हूँ, खुद एलोपैथिक मैंने प्रैक्टिस 17-18 साल की है अमेरिका में। तो मैं ये समझता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन इमरजेंसी में बहुत अच्छी हैं। आप लेकिन द लॉन्ग रन अगर मेडिसिन को ज़्यादा से इस्तेमाल करें तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी जो ठीक है। है वो आपको उनको फेस करना पड़ता है। देखिए, एलोपैथिक अद्वियात एक दवा के साथ 4 अमराज को मजीद पैदा करती लाहौर है, से, अच्छा। और हर्बल मेडिसिन एक दवा 8 अमराज को, छुपे हुए अमराज को भी तलाश करती है। ठीक है, ठीक है जी, कॉल प्रोफेसर। लीजिएगा। लाहौर से। जी हाँ। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं मियां तारिक मंजूर, जी जी, एडवोकेट क्या कहना सुप्रीम। चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं वैसे जब टेस्ट करवाता हूँ तो नॉर्मल शुगर तो मुझे नहीं है, लेकिन मेरी पिंडलियों में जो है वो नीचे अक्सर पेन रहती है। ठीक है। तो जी ये क्या कोई इसकी कोई अलामात तो नहीं है शुगर की कोई? अच्छा। दर्द रहता है पिंडलियों में। हाँ जी। उम्र क्या लेकिन उम्र आपकी? ज्यादा सुबह के वक्त होता है जब मैं नॉर बाकी आम रूटीन में सारा दिन काम करता हूँ, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 58 है। ठीक। और आप एडवोकेट हैं? हाँ जी, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सही 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 सही। ठीक, आप टीवी देखिएगा, मैं आपको बात का करता हूँ जी इंशाल्लाह। ये पिंडलियों का मसला है, जी और वकील तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चलते हैं उनकी, जी इस कोर्ट से उस कोर्ट, और जी जी बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक जो है जी उनका चलना फिरना जो है, यानी वॉक करना, इनका सारा दिन नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है। अच्छा, ये कि पिंडियों पे ये इनको दर्द रहता है। एक तो ये कि नाजरीन, जब आप रात को सोएं, और ख़ास तौर पे जिनके पंजों में पिंडलियों में दर्द होता है या सुबह उठ के दर्द होता है, उनके लिए ये है कि वो रात को तेल की मसाज ज़रूर रखें। तेल जो है वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन जुज़ है, होना चाहिए। अच्छा। तेल की मालिश रखें, पैरों पे, तलों पर, नाक में लगाएं, और जैतून का तेल ख़ास तौर पर उसको 1 से 2 चम्मच जो है वो रात को सोते वक्त पिएँ। इसी तरह जो जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ारिश या मसाइल पैदा हो जाते हैं जिस्म पर, नहाने के बाद जो है वो तेल का मसाज लाजमी रखें। मसलन तिल्ली का तेल है, सरसों है, या रोगन ज़ैतून है, नारियल का तेल है। ठीक है। चिकनाई जिस्म पर, सही। क्योंकि इस मौसम में, सर्दी में ख़ास तौर पर ख़ारिश की जो है वो शिकायत पैदा होना मतलब शुरू हो हर तरह जाती की है। खारिश। अच्छा हाँ मुझे ये बताइएगा प्रोफेसर साहब कि शुगर इनको है कि नहीं है, ये बता दें ताकि कॉलर वेट पे है। वो कहे थे कि मुझे ये कभी आई नहीं है शुगर रिपोर्ट्स में, पर ये जो पेन हो रहा है तो कहीं ये शुगर की नहीं नहीं, ये अलामत तो शुगर नहीं? की अलामत ठीक है। नहीं है, मैंने यही बताया कि शुगर की अलामत नहीं ठीक है। है। ये इनकी असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों की ठीक है। कमज़ोरी है। और ऐसी सूरत में इनको मैंने बताया मसाज करें, सही है। और तलबीना का इस्तेमाल करें। तलबीना में जो है जौ का दलिया, बादाम, किशमिश, और अंजीर, खुश्क मेवे। पिस्ता, ये डालिए जौ में, और सुबह नाश्ता इसका आप कीजिए तलबीना का। इंशाल्लाह इससे इनकी जो सब कमज़ोरी है सभी वो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इनको शुगर का कोई ऐसा अंदेशा नहीं है। ठीक है जी। मेरे प्यारे शहर, रोशनी के शहर कराची से कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे भाई? जी मैं हकीम साहब से पूछना था कि मेरे माशाल्लाह ये डॉक्टर भी रहे हैं, तो जी जी मैं अपने वालिद साहब के हवाले से बात करनी थी कि कुछ अर्सा पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो 3 साल पहले। तो अभी जो फाइनल सारी चीजें होके तो पता चला कि अब उनकी
शॉर्ट स्टेप्स हैं और मतलब कहते हैं कि हाइड्रोसिफिलिस है, सर में पानी आया हुआ है। अच्छा, तो वो फिर मैं कंसल्ट किया डिफरेंट डॉक्टर से, कोई कह रहा थोड़ा पानी है, कोई कह रहा है कि वो नहीं है, कोई कह रहा ऑपरेट करवाएं। तो सिम्टम तो वो हैं, यूरिन ब्रेड कंट्रोल हो जाता है और थोड़ा सा याददाश्त भी काफ़ी फर्क कर जाती है, हैंगी फैंगी मारना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछना था इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या या इसमें है हर्बल में, या कैसे आप मतलब इसको मुझे ज़रा गाइड कर दें प्लीज़। जी बेटा, ठीक है। उम्र क्या आपके वालिद की? सर 80 ईयर्स, 80 साल अब अच्छा, हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ है। जी आप टीवी देखिए। इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो इन्होंने बताया, जिक्र किया है, उसका एक्सीडेंट का ताल्लुक जो है वो हो सकता है कि जो आप अपनी मुझे वालिद साहब की रिपोर्ट सेंड करें, या बेटा रिपोर्ट्स लेकर मेरे मतब आ जाइए। मेरे मतब का एड्रेस चल रहा है और इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला ये काबिल इलाज हैं। इनकी ब्रेन ब्लॉकेज हो रही है, कहीं मेमोरी लॉस हो रही है, और ऐसा महसूस होता है कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बाज़ मुतासर हुआ है बॉडी से। तो नाज़रीन, ये मेरा मतलब जो है गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के दरमियान में जो रोड जा रहा है, राशिद मिन्हास रोड। एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, जी एक साइड पे गुलशन इकबाल है, और राशिद मिन्हास रोड लासानिया रेस्टोरेंट के पास ग्लैमर मॉल है। मैं यहाँ मतलब कर रहा हूँ और शाम 4 से रात 9 बजे तक बैठता हूँ। तो मेरे मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप आइए और रिपोर्ट्स लाइए। बाज़ मरीज़ बहुत जी दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे अपने आप को चेकअप करवाएं। और यहाँ से अद्वियात जो हैं अब हमारी पूरी दुनिया में जाती हैं। जी तो इस तरह उनको अद्वियात भी पहुँच जाएंगी। होम डिलीवरी है, कराची में कैश एंड डिलीवरी है, और बाकी शहरों में हमारा तरीक़ाकार हम समझा देते हैं डिलीवरी का। बाज़ कई मरीज़ मुझे जी शिकायत करते हैं कि जनाब हमने फ़लाँ फ़लाँ शख्स से, फ़लाँ डॉक्टर से, हकीमों से अद्वियात मंगवाई और हमने उनको पैसे भेजे और वो अद्वियात नहीं आई हमें। तो ऐसी सूरत में क्योंकि उनका इतना ख़राब हो जाता है लोगों से, तो मैं उनको एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास जितनी अद्वियात लोगों तक उनकी पेमेंट आती है, उनकी तरसील हमारा यकीन और ईमान होता है कि हम उन तक वो अद्वियात पहुँचाएँ। ठीक है तो ये आप इस जहन से हमारे हवाले से जो है ये ठीक है निकाल बिल्कुल सही लीजिए है। बात। नहीं तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एग्जैक्टली कहने का एग्जैक्टली मकसद ये है। एग्जैक्टली। और इसी के साथ इस्लामाबाद से कॉल है, मौसम पूछते हैं कैसा है, आप बता अच्छा, दीजिएगा, आपको पता होगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? हमीद बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी 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 हेलो जी जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहता हूँ कि जो शुगर 130 और 120 रहती है जी सॉरी मॉर्निंग में, तो इससे जो मतलब मजीद कोई खतरात तो नहीं होते ठीक है ऐसे आगे बढ़ने के? क्या इसका क्या इलाज है, मजीद इसको मेंटेन रखना जी इसी जी जी लेवल पे? ठीक है। ठीक है जी बेटा, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि अभी जी आपने बताया कि जी, है। मैं इससे पहले जवाब ऐसा ही दे चुका हूँ हाँ कि 130 131 जो है ये ये कोई वो नहीं है। इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन मोहतात रहना है। हाँ समझे ना? वैसे भी ये अमूमन लोग बाज़ औक़ात क्योंकि हमारी ग़िज़ा में जी किसी वक्त मीठा ज़्यादा होता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, और या किसी वक्त हम नहीं खाते तो ऐसा नहीं होता। बल्कि ये है कि आप अपने जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस पर अमल करते चले जाएं, कभी भी ज़िंदगी में शुगर नहीं होगी। और जिन लोगों को शुगर हो चुका है वो हमसे उसके लिए खसूसी तौर पर अद्वियात हैं जी हमारी। बिल्कुल इसमें 90 दिन का कोर्स होता है। एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको अज़दवाजी मामलात में भी नाकारा कर देते हैं, और जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोरी पैदा जी हो जाती है, हड्डियों की कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, और उससे बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। मसलन ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, वज़न का बढ़ जाना। समझिए ना, ये चीज़ें पैदा होती हैं। आप नेचर की तरफ आएँ, कुदरती तरीक़ा इलाज की तरफ आएँ, तिब्ब नबवी की को अडॉप्ट करें। ये ऐसे तरीक़ा इलाज हैं
कि जो आपको तमाम मसाइल से ना सिर्फ निकाल देंगे बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी से, ये अपनी उम्र से 10 से 15 साल पीछे भी ले जाते हैं। ठीक है। हमारे शुगर कोर्स जो है वो 90 दिन से 120 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी से मुकम्मल ना सिर्फ शुगर ठीक है, ख़त्म कर देगा ओके, बल्कि आपकी शुगर ठीक से है, पैदा होने वाले जो नुकसानात हैं वो भी खत्म वो भी हुए। कवर ठीक कर है, देगा। प्रोफेसर साहब ब्रेक आई हुई है, एमसीआर से या ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है जी शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें। और अच्छा, शुगर को किसी और देसी ज़ुबान में क्या कहा जाता है इस अल्फाज के अलावा? हाँ नहीं, इसके अलावा, ये दो के अलावा कुछ और है, मतलब कोई देसी और नाम? नहीं, देसी नाम कुछ भी नहीं, शुगर ही कहते हैं। शक्कर हो गई, शुगर हो गई, मतलब समझे शुगर ना। का मतलब है शुगर से दूर रहो, मतलब मीठे से दूर रहो। क्या बात है कि नाम इसका शुगर है पर रहना आपने शुगर से दूर है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल। जब हो जाए फिर आपने शुगर से दूर रहना है, वरना ये जो बढ़ जाती है ना फिर। अच्छा, आज आपसे एक बात पूछनी है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो इंसुलिन पे चला गया और वो इंसुलिन से हटना चाह रहा है, तो आपके पास ऐसा क्या ट्रीटमेंट है करने के बाद इंसुलिन से वो हट सके? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किया। अक्सर मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते जी हैं जो अरसे दराज से इंसुलिन का जी इस्तेमाल करते हैं, कभी 40 यूनिट जो है सुबह और शाम वो लगाते हैं। लगाते हैं। देखिए, बात ये होती है कि जो हमारा ट्रीटमेंट है ये हर्बल मेडिसिन पर है। जी अच्छा, शुगर का मरीज जो है वो शुगर की वजह से मेंटली डिस्टर्ब होता है, फिजिकली डिस्टर्ब होता है जी और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिससे उसे मायूसी, नाउमीदी की कैफियत रहती है। सबसे पहले तो हम मरीज़ को कहते हैं कि आप खुश रहें और आप हंसते हंसाते रहें, खेल चलते फिरते रहें और वॉक ज़्यादा करें। और उसके साथ साथ जो हमारा शुगर कोर्स है उसका इस्तेमाल वो शुरू जब करता है तो शुगर लेवल उसका नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसुलिन जो है वो इस्तेमाल शुरू करते हैं और जिसकी वजह से इंसुलिन कम से कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा और एक वक्त वो आता है कि इंसुलिन टोटल छूट जाती है ठीक और बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो शुगर नॉर्मल बॉडी को कंट्रोल करके भेजना शुरू होती है। पेनक्रियास जो है लुबलुबा अपना काम शुरू कर देता शुरू है कर देते और हमारा काम ये होता है। देखिए, लुबलुबा डेड नहीं होता। अगर ये डेड हो जाए तो फिर ऑपरेशन के जरिए निकालना मकसूद होता है। अच्छा, ये डेड एग्जैक्टली, नहीं होता, जैसे ना मतलब ये कुछ आपका परसेंट काम करना छोड़ देता हाँ है। काम करना छोड़ देता है। आपका जैसे गुर्दा है, गुर्दा अगर नकारा हो जाता है तो तो डॉक्टर उसे फौरन कहते हैं कि इसको निकाल दो। निकाल दिया जाए, हाँ, क्योंकि इसका नाकारा इन्फेक्शन शुरू, चीज जो बॉडी में है वो वो आपको सड़ना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू एग्जैक्टली हो जाएगी। क्या बात आज आपने किया, आज मेरे दिल पे लगी है बात। इस पे हाँ, मैंने बड़ी बात करनी है, पर कराची वालों को मैं इंतजार नहीं करवाती हूँ ठीक है। क्योंकि ये फिर बड़े नाराज हो जाते हैं मेरे कराची वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद कासमाबाद से। जी जी, क्या कहेंगे? जी, मैं हकीम साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलिए। जी हकीम साहब, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, जैसे आजकल ग़िज़ाओं में ताकत नहीं है, सब 2 नंबर चीज़ें हैं। अब ये जब 50 साल से उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म के अंदर ये जो मुख्तलिफ किस्म की कमज़ोरियाँ हर किस्म की शुरू हो जाती हैं, इनको बरकरार रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ लेना ज़रूरी है या कौन से मतलब नुस्खे वगैरह या कोई ऐसी ग़िज़ा जिससे जिस्म के अंदर ताकत बरकरार रहे? ठीक है, ठीक है बेटा, मैं थैंक आपको यू। बताता हूँ। मैंने तो अभी जैसे जिक्र किया तलबीना का। तलबीना का कि सुबह नाश्ता में जौ का दलिया इस्तेमाल कीजिए और वो तलबीना की सूरत में बहुत ज़बरदस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ाओं में ये शामिल रहा है। और इस तरह जो लोग अच्छा कहते प्रोफेसर हैं साहब, कि सॉरी, तलबीना से वेट भी नहीं बढ़ता? नहीं, आप अंदर से जी जी, सेहतमंद होते हो पर वेट नहीं बढ़ता? वेट नहीं बढ़ता बिल्कुल बल्कि सही। एनर्जी पैदा होती बिल्कुल है, बिल्कुल। आपका दिल, वरना दिमाग, लोगों को होता है नज़र, ना कि मतलब इसमें इतनी चीजें, कहीं वेट ही ना बढ़ जाए, पर आसाबी वेट नहीं बढ़ता। कमज़ोरियाँ हाँ वगैरह सब रफ़ा होना हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हम गुर्बत के बाइस, महंगाई के बाइस ये सारी चीज़ें हमारे लिए ख़रीदना
मुश्किल है, तो वो रात को बासी रोटी जो होती है वो दूध में भिगोकर और सुबह नाश्ता इस्तेमाल करें, नाश्ता करें उसका, वो भी बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा फलों का और सब्जियों का, सब सब्जियां, आजकल सर्द मौसम है, सब्जियां बहुत आई हुई हैं, मूली, गाजर, सरसों का साग, सरसों का साग है, इसी तरह बहुत सारे अभी मक्कों का साग और चौलाई, मेरे और जैसी इसके देसी अलावा पेंडू लड़की को साग का बड़ा शौक है। एग्जैक्टली तो ये सब ये सब्जियां जो आपने हैं मुझे साग ये पे इस्तेमाल कहा है करना या चाहिए। पेंडू होने में नहीं, कहा आज आप सरसब्ज नज़र आ रही हैं ना। हाँ, आज बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है मैंने। हाँ हाँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। प्रोफेसर साहब क्या कहना चाह रहे हैं आगे? अच्छा, मैं ये भी कह रहा था कि इसके अलावा जो है ये जिस्म पर मालिश रखें। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि जिस्म पर जब आप मालिश रखेंगे लाजमी करें, ये सर्दी के मौसम में भी आपका जो है वो दौरान खून बेहतर हो जाएगा, और जिस्म पर मालिश करने से तवानाई आती है जिस्म की, यानी जो हरकत खून, दौरान खून है वो बेहतरीन रहेगा। किसी भी नौइयत का तेल हो, तिल्ली का, सरसों का, या कोई भी तेल हो जो ना इस्तेमाल करते, ये लाजमी आप रखिए, इससे तवानी बहुत आती है। से थर्ड ये कि आप मौजूदा दौर में आप कहते हैं कि जी नाक़िस ग़िज़ाएँ हैं, अल्लाह की रहमत है, हमारा मुल्क जो है फलों से भरपूर है, सब्जियां अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पैदा हो रही हैं, सब्जियों और फलों की तरफ आइए। ये गोश्त, अंडे, मसाले, अचार, चटनी, पूरी, हलवा, निहारी, इन चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। ये कभी कभी की ज़ौक़ होते हैं, लेकिन रोज़ाना ये अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमारियों की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन चीज़ों से हम लोग वैसे भी, वैसे सब फास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखी है जी कि हाँ, जी फास्ट हाँ, फूड बहुत ज़्यादा वो लोग तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और मतलब घर में अगर खाना भी बना हुआ है ना, जैसे मेरे घर टिंडे अगर मैंने आज बना लिए तो लोगों ने बाहर फास्ट फूड खाना है। और यकीन करें, मैं कहती हूँ मुझे कोई टिंडे दे दे, मुझे कोई साग दे दे, मुझे कोई दाल दे दे, चटनी भी दे दे, तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। मुझे एग्जैक्टली बाहर का बिल्कुल फास्ट फूड बिल्कुल समझ नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल, ये तो खैर बीमारियां हैं जितनी भी बाहर जी, से अब खा रहे हैं। चटनी से याद आया, नाज़रीन को एक बेहतरीन चटनी मैं क्या बता बात देता है, हूँ। मतलब मैं याद करवा देती हूँ प्रोफेसर एग्जैक्टली साहब को कि चीज़ें। नाज़रीन, ये चटनी ग़िज़ा भी है, दवा भी है, और नेमत खुदाबंदी भी है, जो आपको बहुत सारे मसाइल से हल करते हैं। कर लेते हैं, नोट कर लीजिए कि सुहांजना, जिसे हम मोरिंगा कहते हैं, ये अक्सर हमारे, अल्लाह की रहमत है, शहर में बहुत आम है। सुहांजना के फूल हैं, सुहांजना के पत्ते हैं, ये सब काम के हैं। सुहांजना की फली और फिर सुहांजना की ये जो जड़ है, इसका अचार भी बनता है। अच्छा हाँ, फली सालन में डलती है, इसी तरीके से फूलों का सालन बनता है, पत्तों का साग बनता है। तो ठीक है। ये सुहांजना लीजिए, सुहांजना, इसके साथ पुदीना, कड़ी पत्ता, असल में ये है लफ्ज़ करी पत्ता, हम उसको अब कड़ी कड़ी पत्ता कहते हैं, कहते हैं, है लफ्ज़ करी करी पत्ता। पत्ता। ये लीजिए, बराबर हम वज़न लीजिए। और इसी तरह अनारदाना, अदरक और लहसुन, ये हम वज़न लीजिए, इसको चटनी बनाइए, और ये चटनी आप महफूज कर लीजिए। हर खाने के साथ 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच ये चटनी इस्तेमाल कीजिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और निज़ाम हज़म की ख़राबी, जिगर की प्रॉब्लम, इससे आपकी दूर होंगी। वजन और भी ये कम होगा। वज़न, लाजमी बात है, वज़न भी नॉर्मल रहेगा और चेहरा भी ग्लो करेगा बिल्कुल, क्या बात है। इसी के इंशाल्लाह। साथ ये दिल खुश करते हाँ हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? थोड़ा सा लाउड बात करेंगे भाई, आपकी आवाज़ कम आ रही मैं परवीन बात कर रही हूँ। है। जी जी, क्या मुझे कहेंगी? मुझे स्पाइनल कार्ड का प्रॉब्लम है। दूसरा दूसरा जो मैं है अपने क्या कहते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जी, फिर हिप रिप्लेस हुआ था मेरा। अच्छा, मैं हकीम साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मुझे स्पाइनल कार्ड का तो काफी सालों से जी, प्रॉब्लम था। अब मैं बहुत परेशान हूँ। इसी रिप्लेस भी किया है, लेकिन वो इतना दर्द है कि बस चल नहीं सकती हूँ, वाकर से चलती हूँ। और ये अच्छा अच्छा। स्पाइनल कार्ड का जो दर्द है, ये तो मेरा बहुत पुराना दर्द है। उम्र क्या आपकी? मेरी 65 67 होगी।
अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ इस सिलसिला में। देखिए, ये इनका स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट बताया है, एक्सीडेंट हुआ है, और इसी तरह इनका, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जितने दोनों नंबर चल रहे हैं नाज़रीन, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। और मेरे मतब अगर आ सकते हैं तो मतब आ जाइए, मेरे पास बाकायदा तौर पर इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल यानी गर्दन और रीढ़ की हड्डी के मोरों का प्रॉब्लम होता है, तो वो उसके लिए हमारे पास एक बाकायदा ऐसी मशीन है जिस पे हम लिटा देते हैं, और उसके बाकायदा तौर पर मोहरों की अलाइनमेंट करती है वो मशीन, जिसमें ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि फालिज के हुए होते हैं या एक्सीडेंट पेशेंट्स होते हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं मोहरे जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। लोग, डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि जी आपका गैप ख़त्म हो गया है। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो अल्लाह की रहमत से मेरे पास बहुत आ रहे हैं। आप भी खातून तशरीफ़ लाइए अगर ला सकती हैं, वरना अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजिए ताकि मैं बाकायदा तौर पर आपको उसका इलाज आपका कर सकूं। तो ये इनका मसला था जो उन्होंने ज़िक्र किया भी है, और इसी तरह मैंने अपने नाजरीन को गाइड भी कर दिया कि इसके अलावा ये है कि दूर दराज इलाक़ों में जो हमारे मरीज़ रहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल के मरीज़ हैं, ब्रेन ब्लॉकेज के पेशेंट्स होते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, पेन या उनको राशा का मर्ज़ होता है, पार्किंसन प्रॉब्लम होती है, ब्रेन ब्लॉकेज में आपकी याददाश्त ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ट्यूमर, ख़ास तौर पर जिक्र होता है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, या हर किस्म का कैंसर है, तो उसके लिए भी हमारे पास बेहतरीन इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। हार्ट प्रॉब्लम में ख़ास तौर पर जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनको इस कदर वो अद्वियात एलोपैथिक खा लेते हैं कि बाद में वो ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और हार्ट की जो है दिल के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो उनकी हमारी जो अद्वियात हैं वो खून की नालियों को खोलती हैं, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी दवाओं में एक एक्सटर्नल यूज़ में जो आती हैं अद्वियात, उसमें ये नाज़रीन हमारा अस्करी जो है ये मैजिक क्रीम है। ये ख़ास तौर पर जैसे हम लगाते हैं ये शहरक पर, कम गर्दन के मोरों पर, तो ये फौरी तौर पर खून में हल होती है और ये ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ा देती है। ऑक्सीजन जो है वो ज़िंदगी है। जैसे खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो समझिए कि ऑक्सीजन खून से फासिद मादे जो हैं वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और टॉक्सिन जो है निकलते हैं, रेड सेल जो हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, और वो आपकी खून की नालियों को खोलते हैं और ब्लॉकेज को ख़त्म करते हैं। और ये बेहतरीन इस वक्त बहुत ज़बरदस्त जो है एक आइडियोलॉजी है हर्बल मेडिकल साइंस में जो हमने एक आइडियोलॉजी पैदा की है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो खून पे बनाने वाले खुलियात का फैक्ट्री है, वहाँ से आपको खून की जो है बेहतरीन फ्रेश और ताकतवर तवाना खून वो पैदा करती है, जो आपके जिस्म में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, आपका दिफाई निज़ाम मजबूत कर देती है, और जिस्म में छुपी हुई बीमारियों को तलाश करके उनका ख़ात्मा करके आपको मुस्तकिल तवाना, सेहतमंद और आपको इस ज़िंदगी का बेहतरीन जुज़ बना देती है। हमारे साथ कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेस साबरा है कराची से। थोड़ी सी आवाज आपकी बढ़ाइएगा, आप लाउड बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मिसेस साबरा है कराची से बात कर रहे हैं जी। और आपको वो बस ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि वो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, 200 तक चला जाता, और दवाइयाँ तो ले रहे लेकिन इतना खास आराम नहीं आ रहा, और घुटनों में बहुत तकलीफ है। अच्छा, आपकी आवाज़ कुछ बात समझ में आई है, कुछ थोड़ा सा ऊंचा अगर बोल लेती तो मुझे और मजीद आपकी बात समझते था। ठीक है, घुटनों में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, 200 से ऊपर इनका बीपी रहता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कराची से बोल रही हैं। मैंने अभी इसी सिलसिला में अपना जिक्र कर रहा था
कि घुटनों में दर्द और और क्या बता रही थी? घुटनों में दर्द और बीपी 200 से ऊपर चला जाता है, बीपी उनका हाई रहता है। हाँ हाँ हाँ, असल में बुनियादी चीज़ यही है कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाए तो आपका घुटनों का दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप खातून मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजिए या ख़ुद तशरीफ़ ले आइए मेरे मतब में और अपना मुकम्मल चेकअप करवाइए। इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर और दर्द जो है वो हमेशा के लिए आपका रफ़ा हो जाएगा। तो मैं अभी फ़िल वक्त में आपके रिपोर्ट्स देखे बगैर आपको मशवरा नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, रिपोर्ट्स देखना लाजमी होती है कुछ केसेस में, जी हाँ, ताकि प्रॉपर तरीके से डील किया जाए उसके। देखिए मैं ख़ुद बता देता हूँ अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अमेरिका में 19 साल में अमेरिका में मेरी गुजरी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया था, एमडी किया अमेरिका से ही, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन किया, एमडी इन यहाँ पर एमबीबीएस होता है और अमेरिका में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी कहलाती है डिग्री, सुपर डिग्री होती है एमबीबीएस से। इसके अलावा मैंने वहाँ से ही होम्योपैथी क्वालिफाई किया, एक्यूपंक्चर में मैंने क्वालिफाई किया और हर्बल साइंसेस में मैंने हर्बालॉजी में पीएचडी किया है। इसी तरह मैं 7 यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा पढ़ाता रहा हूँ। वहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़ मुझे टाइटल मिला। अच्छा। कि एक शख्स बैक वक्त 7 यूनिवर्सिटीज़ को एजुकेट कर रहा है और हर यूनिवर्सिटीज़ में मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है इन तमाम साइंसेस पर, मेडिकल साइंसेस पर जब मैंने वर्क किया तो मुझे सिर्फ तिब्ब नबवी पर यकीन कामिल हुआ कि ये मुकम्मल, हतमी और इंसानी बुनियादों पर बेहतरीन तरीका इलाज है जो बहुत जल्द इंसानों को बहुत सारे जो है क्रॉनिक डिजीज़ से ना सिर्फ निकाल देता है बल्कि अमूर ज़िंदगी में उनको ऐसा परफेक्ट कर देता है कि इंसान दुनिया और आखिरत में उसका जुज़ बन जाता है, यानी उसको दुनिया में भी नज़र आता है। और देखिए बात यह है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको दुनिया और आखिरत में आपको सुरखरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों पर अमल कीजिए। हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत लगाने से बाज आ जाइए। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल। इनसे बड़ी बीमारी कोई नहीं है कि जो इंसान अपने ज़मीर पर, अपने जिस्म पर और अपने ईमान पर जुल्म कर रहा होता है, इंसानों पर जुल्म कर रहा होता है और दुनिया में भी उसके लिए बद्दुआएं होती हैं और आखिरत में भी लोग कहते हैं कम खर्च जहाँ पाक। ऐसा बनिए कि लोग आपके लिए दुआएं दें। खुशियाँ छीनने वाला कभी खुश नहीं रहता, खुशियाँ बांटने वाला हमेशा खुश रहता है, समझे ना। माल इकट्ठा करने वाला कभी अमीर नहीं होता, माल बांटने वाला अमीर होता है। तो इसी तरीके से दुआएं देने वाला जो है वो कभी परेशान नहीं रहता, इसलिए कि अल्लाह ताला उसका महफिज होता है जो लोगों की हिफाजत कर रहा होता है। तो 100% बहुत अच्छी बात। एक बात से ये बात आगे निकली है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका असल मर्ज जो है वो ये है। अगर यहाँ शकूक व शुबहात हो जाते हैं तो आपकी नमाज जिस इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं वो भी ज़ाया हो जाती है। और इन्हीं शकूक व शुबहात से निकलने के लिए जिस मौलिज से आप इलाज करवा रहे हो आपका यकीन होना चाहिए कि मौलिज दवा देता है और अल्लाह शिफा देता है। आपका ये यकीन कामिल रहे तो यकीन मानिए आप बहुत सारे मसाइल से इस तरह निकल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि हम इतने बड़े मसले में थे और अल्लाह ताला ने हमें इस यकीन और ईमान की कैफियत में जब दाखिल हुए तो अल्लाह ने, रब ने अपने बंदे को मुहाफिज कर दिया। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा, अभी आपने एक चटनी बताई जिसमें मोरिंगा भी है, ज़रा जल्दी से चंद अल्फाज में क्योंकि एंड का मिनट है, पर अब मैं पूछ लेती हूँ कि मोरिंगा टी मिलती है टी बैग्स में, पाउडर की शक्ल में होती है, पानी बॉईल करके टी बैग आपको डिप करके पीना होता है, उससे ये फायदे उससे भी मिल सकेंगे कोई, मतलब अगर आप चटनी नहीं ले सकते या तो आप कोई ऐसी जॉब करते सिर्फ जो है मोरिंगा यानी स्वांजना से जो है वो एक अलग चीज़ है। स्वांजना अगर इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं चटनी तो बहुत सारी बनती है। हमारे स्वांजना के दरख्त लगे हुए हैं, स्वांजना के ताज़ा पत्ते तोड़े ताज़ा कहवा में डालिए, बॉयल कीजिए और ताज़ा ताज़ा बना के पीजिए। अब मैं ढूंढूंगी समझे ना। और ये भी है रोड्स पे लगे हुए। अच्छा। जब मैं गवर्नर हाउस गया, गवर्नर साहब से मुलाकात के लिए गया, उन्होंने अपनी कुछ इमराज बताए तो मैंने कहा गवर्नर साहब आपके गवर्नर हाउस में इतने दरख्त लगे हुए हैं मोरिंगा के, कहने मुझे तो पहचान नहीं। मैं लेके गया, मैंने कहा ये देखिए ये मोरिंगा का दरख्त है।
इसके फूल निकले हुए हैं, इसके फूल उतारिए, इसके पत्ते उतारिए, इसकी जड़ लीजिए, इसका फली लीजिए। ये सारी अल्लाह ने नेमत आपके यहाँ पर लगाई है। तो वो आज तक जो है वो उसका कहवा बना के, पत्तों का कहवा बना के सुबह नाश्ते में जो पहले पीते थे। तो तभी इसलिए गवर्नर साहब इतने खूबसूरत हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं तो स्वांजना ना जी हाँ, स्वांजना। तो मैं इसे ढूंढूंगी इस दरख्त को, मुझे मिल जाएगा तो जिसके घर में वो दरख्त होगा या जिसके घर के बाद दरख्त होगा, मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगी कि रोज़ मैं ये पत्ते तोड़ के मैं कावा पीऊंगी और मैं चटनी बनाऊंगी। और मुझे इसका बड़ा, मैंने सुना है कि इसके बड़े फ़वाद, और प्रोफेसर साहब ने भी बताया, आप भी ज़रूर ये करें ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ मुश्किलें इसकी वजह से कम होती तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमारा शो देखते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें, इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। और आज इतनी खूबसूरत बात प्रोफेसर साहब ने की कि आप किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें, किसी के साथ नाजायज़ ना करें, गलत ना करें, दिल में कुछ ना रखें, लोगों को दुआएं दें, खुश रहें। वाकई ये बात है, ये बात मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मैंने जब किसी के लिए दुआ, अगर कोई तरक्की की तरफ जा रहा है तो मैंने खुश होकर कहा अल्लाह और कामयाब करे। तो अल्लाह का बहुत करम है कि जब मैंने किसी को कहा, कामयाबी का कहा, दुआ दी, तो वो पलट के मुझ पे आया कि मैं कामयाबी की तरफ चली गई। और मैंने किसी को अगर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हुए देखा तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मैं खुश हुई देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना दी। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। यकीन जाने, हसद, जलन, बुग़्ज़ कुछ भी नहीं करता, आपको ख़त्म कर देता है। अगर इस तरह से रहेंगे आपकी लाइफ बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।